welcome back to my channel Heart and Soul. I'm Garima, BMS 4th year student. Today we're going to talk about the confusion and dilemma we go through after giving NEET and entering in certain college. तो हम NEET दे देते हैं, उसके बाद हम आंसर की चेक करते हैं, हम कभी कभी खुश भी हो जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ओहो कट ऑफ तो बहुत ज्यादा हाई चला गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि काउंसलिंग हो रही है। काउंसलिंग बहुत लंबी चलती है, पहले सेंटर की होती है, फिर स्टेट की होती है, फिर आयुष की सेंटर की होती है, फिर स्टेट की होती है। बहुत सारा डाउट होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। BMS नहीं MBBS नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि अब क्या करना चाहिए, वापस ड्रॉप लेना चाहिए, एक्सक्लूसिवली नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर हमें कोई और मेडिकल कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। या मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द लोग BSc प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि 3 साल में हो भी जाएगी और हम ड्रॉप भी ले सकते हैं और इजी भी रहेगा और प्रिपरेशन भी हो जाएगी। मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि इंस्टेड ऑफ taking like any course just because you have to prepare for NEET, because you don't know the destiny and fate of this journey of preparation of NEET, but you definitely know कि अगर आप एक कोर्स ऑप्ट करोगे तो वो आप कंप्लीट करके उसका एक डिग्री पकड़ लोगे एट द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रेजुएशन। तो अगर आप एक लाइक प्रॉपर कोर्स ज्वाइन कर लो, जैसे कि आयुष का कोई मेडिकल कोर्स ज्वाइन कर लो, अगर आपको MBBS नहीं मिलता है तो आप एटलीस्ट आपका ये रहेगा कि जिस एम के लिए, जिस टारगेट के लिए आप निकले थे, दैट इज अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना और एक डॉक्टर बनना, लोगों की मदद करना, वो टारगेट तो आपका अल्टीमेटली पूरा होगा ही। और साथ में आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो। मैंने प्रिपरेशन की थी और हमें ऐसा लगता है कि BMS में बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, जो कि है भी, और कभी कभी कॉलेजेस में अटेंडेंस भी कंपलसरी हो जाती है। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि पता नहीं कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। बट लेट मी टेल यू कि मैं और मेरी रूममेट हम साथ में प्रिपेयर करते थे, हम ग्रुप स्टडी करते थे, और उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, तो उसकी वजह से मेरी फिजिक्स बहुत इम्प्रूव हुई थी और मेरे पिछले बार से काफी अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने बहुत इम्प्रूव किया था, बट ऑब्वियसली कट ऑफ से तो कम ही था। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, बल्कि मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। मैं और मेरी रूममेट जब हम जाते थे कॉलेज और हमें ऐसा लगता था कि यार बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है नीट का पढ़ने के लिए, तो उस प्रेशर में ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाती थी। इंस्टेड ऑफ जब संडेज होता था या हमें कोई लाइक ऐसा हॉलीडे मिल जाए तो हम उस दिन कुछ पढ़ाई नहीं करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है प्रेशर में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपका आइडियल सिचुएशन ऐसा है कि आप एक्सक्लूसिवली नीट की प्रिपरेशन करते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आपका अभी शुरुआती दौर है, अभी आपके पास टाइम है, आपके ज्यादा ड्रॉप्स नहीं हुए हैं, या आप अभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हो, एग्जॉस्ट नहीं हुए हो, आप मेंटली स्टेबल हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, फिजिकली भी, तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी आ रही है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ग्रोथ रुक रही है, आपकी मेंटल पीस पे हार्म हो रहा है, तो फिर आप एक कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आई एम लुकिंग डाउन अपॉन BSc और एनीथिंग, आप कोई भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हो, कोई भी, लाइक BSc, आयुष का कोई कोर्स, या फिर कोई भी पैरामेडिकल, नर्सिंग, जो भी आपका मन करे, कोई भी कोर्स आप ऑप्ट करके साथ में नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपका करियर भी, आपके करियर को एक स्टेबिलिटी मिल जाए और आपको ऐसा भी ना हो कि आप नीट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आपका ऐसा भी ना हो कि आपको ऐसा लगे कि आपकी ग्रोथ रुक गई है। बिकॉज आपको ये जो जितने भी कोर्सेज हैं, फिर चाहे वो नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो या मेडिकल हो, स्पेशली मेडिकल, आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। मैं BMS फाइनल ईयर की स्टूडेंट को, और मुझे पता है कि मैंने जो भी डिसीजन लिया था उस टाइम पे वो बहुत बहुत अच्छा डिसीजन था। लेकिन फिर से ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि कभी भी किसी और के प्रेशर में आके कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कह रहा है या कोई और क्या कह रहा है, आपको कभी भी किसी और के प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेना है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था कि आपको कभी प्रेशर नहीं फील करना है किसी चीज का, बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर करियर, और आपको देखना है कि आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, आपके बॉडी के लिए, माइंड के लिए, करियर के लिए क्या सही रहेगा।
बिकॉज यू नो बेटर देन एनीबडी एल्स। और ऐसा नहीं है कि कोई और सजेशन देता है तो आप लो, नहीं नहीं, आप लो, आप सब कुछ देखो, बिल्कुल वाइजली आप डिसीजन लो चीजों का। बस ये कि अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दो प्लीज।